पंचशील सिद्धांत। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, मैंने आपको संस्कृत का एक पहले भी लेसन पढ़ाया था। क्या बताइए, क्या मैंने आपको संस्कृत का एक लेसन पढ़ाया था कि भारतीय संस्कृत भाषायाम महत्व। एक लेसन पढ़ाया था ना कि संस्कृत भाषायाम महत्व, पढ़ा दिया था। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाते हैं पंचशील सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत मतलब पंचशील के सिद्धांत। क्या है पंचशील के सिद्धांत? देखिएगा, लिखा है पंचशीलमती शिष्टाचार विषय का सिद्धांत। ये पंचशील के सिद्धांत शिष्टाचार विषयक सिद्धांत हैं। या पंचशील के सिद्धांत, पंचशील के सिद्धांत शिष्टाचार विषयक सिद्धांत हैं। महात्मा गौतम बुद्धा एतान पंचामी सिद्धांतानां पंचशीलमती नामना स्वशिष्यान् शास्ति स्म। महात्मा गौतम बुद्ध ने इन्हीं 5 सिद्धांतों को पंचशील के नाम से स्वशिष्यान् शास्ति स्म, अपने शिष्यों को प्रदान किए। ठीक है, देखिए, महात्मा गौतम बुद्ध ने, समझिए, महात्मा गौतम बुद्ध ने इन्हीं 5 सिद्धांतों को पंचशील के नाम से अपने शिष्यों को दिए। पंचशील के नाम से अपने शिष्यों को दिए। अतएव शब्दाः अधुनायपि तथैव स्वीकृता। ये शब्द आज भी, मतलब ये आज भी स्वीकृत हैं। इमे सिद्धांता क्रमेण एव सन्ति। ये सिद्धांत जो है क्रम रूप से ये सिद्धांत क्रम रूप से आज भी माने जाते हैं। ये सिद्धांत क्रम रूप से आज भी माने जाते हैं। देखिएगा, इमे सिद्धांता क्रमेण एव सन्ति। इमे सिद्धांता क्रमेण एव सन्ति। ये सिद्धांत क्रमशः यह इस प्रकार से हैं। इमे सिद्धांता क्रमेण एव सन्ति। ये सिद्धांत क्रम से, मतलब क्रम से इस प्रकार हैं। अहिंसा। अहिंसा मीन्स क्या होता है? अहिंसा मीन्स क्या होता है? अहिंसा मीन्स होता है हिंसा ना करना। अहिंसा मीन्स होता है हिंसा ना करना। सत्य, सत्य लिखा है सत्यम। सत्यम, सत्य बोलना। ठीक है। अस्तेयम, अस्तेयम मतलब होता है चोरी ना करना। अस्तेयम मीन्स होता है चोरी ना करना। और अप्रमादा, अप्रमादा मतलब प्रमाद ना करना। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। पहला होता है अहिंसा। अहिंसा मतलब होता है हिंसा ना करना। सत्यम, सत्य बोलना। अस्तेयम, चोरी ना करना। और अप्रमादा, प्रमाद ना करना। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। क्या करना? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। ठीक। तो बौद्ध युगे इमे सिद्धांता व्यक्तिगत जीवनस्य अभ्युत्थानस्य प्रयुक्ता आसन्। बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त थे। मतलब बौद्ध युगे इमे सिद्धांता, बौद्ध युग में इमे माने ये, सिद्धांता माने सिद्धांत। बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के अभ्युत्थान से मतलब उन्नति के लिए, प्रयुक्त आसन मतलब प्रयुक्त होते थे, मतलब प्रयुक्त थे। पर मध्य इमे सिद्धांता किंतु आजकल ये सिद्धांत राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग करना है। परंतु आजकल ये सिद्धांत राष्ट्राणाम मतलब राष्ट्रों में परस्पर मैत्री मतलब परस्पर मित्रता का भाव, सहयोग का भाव, और विश्व बंधुत्व की भावना, विश्व शांति के साधन
हैं। देखिए फिर से देखिएगा, पर मध्य इमे सिद्धांता, परंतु आजकल ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मैत्री, सहयोग के कारण विश्व बंधुत्व की भावना, विश्व शांति और विश्व शांति के साधन हैं। विश्व शांति के साधन हैं। प्रधान विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्र नायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमन्त्रित्वकाले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांता अधिक्रय एव ममत। ठीक है, राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में मतलब जिसमें वो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री काल में चीन देश के साथ में सह भारतस्य मैत्री, चीन देश की भारत के साथ मैत्री पंचशील के सिद्धांतों के आधार पर ही हुई थी। पंचशील के सिद्धांत के आधार पर ही हुई थी। समझा गया? मतलब राष्ट्र नायक से श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय से, मतलब राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्री, जब वो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री काल में चीन देश के साथ भारत की मैत्री किसके आधार पर थी? पंचशील के सिद्धांतों के आधार पर हुई थी। एतो ही उभावपि देशो बौद्ध धर्म निष्ठावंतो, क्योंकि दोनों ही देश, उभावपि माने होता है दोनों, उभावपि मीन्स होता है दोनों, क्योंकि ये दोनों ही देश बौद्ध धर्म में निष्ठावंत, बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते थे, क्योंकि ये दोनों ही देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते थे। आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांता नवीनाम राजनैतिक स्वरूपम गृहीतवन्ता। आधुनिक विश्व में, ठीक है, आधुनिक विश्व में पंचशील सिद्धांतों ने नया राजनैतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। मतलब आधुनिक जगत में या आधुनिक विश्व में पंचशील सिद्धांत ने नवीन राजनैतिक रूप जो है ग्रहण कर लिया है। नवीन राजनैतिक रूप ग्रहण कर लिया है। नवीन राजनैतिक रूप ग्रहण कर लिया है। एते चा व्यवस्थिता, वो इस प्रकार से है। आधुनिक जगति पंचशील सिद्धांता नवीन राजनीतिक गृहीतवंता एवं चा व्यवस्थिता, जो इस प्रकार से है। क्या? किमपि राष्ट्रम मतलब कोई भी राष्ट्र। किमपि राष्ट्रम मीन्स क्या होता है? किमपि राष्ट्रम मीन्स होता है कोई भी राष्ट्र। कस्य वाचनस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशे में व्याघातम न करिष्यति। मतलब कहते हैं कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। देखिए, किमपि राष्ट्रम कोई भी राष्ट्र, कस्य आचनस्यम राष्ट्रम किसी भी राष्ट्र के, आंतरिकेषु मतलब आंतरिक, विशेष माने विषयों में, कीदृशम अपि व्याघातम न करिष्यति। कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में, किसी भी राष्ट्र के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। व्याघातम न करिष्यति, हस्तक्षेप जो है नहीं करेगा। प्रत्येक राष्ट्रम परस्पर प्रभुसत्तायां प्रादेशिकी अखंडताम च समानयिष्यति। कहते हैं प्रत्येक राष्ट्र मतलब प्रत्येक राष्ट्र, परस्पर माने आपस में एक दूसरे की प्रभुसत्ता, प्रादेशिकी अखंडता और प्रदेश की अखंडता का च समानयिष्यति सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र क्या लिखेंगे? प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे की, मतलब प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे की राष्ट्र की प्रभुसत्ता का और प्रदेश की अखंडता का
और प्रदेश की अखंडता का सम्मान करेगा। प्रदेश की अखंडता का सम्मान करेगा। ठीक। प्रत्येक राष्ट्र परस्परम समानता व्यवहारयति। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर क्या करेगा? समानता का व्यवहार करेगा। समझ में आया? प्रत्येक राष्ट्र समानता का मतलब 5 पंचशील के सिद्धांत है ना। तो पहला क्या बताया? कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक। नंबर 2, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का व्यवहार करेगा। किमपि राष्ट्र मरेण न साक्रांते। कोई भी राष्ट्र दूसरे पे मतलब आक्रांत नहीं होगा। मतलब कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। कोई भी राष्ट्र करेगा। सर्वाणपि राष्ट्राणि मिथा स्वां प्रभुसत्ता शांत्याय रक्षन्ति। और सब राष्ट्र क्या करेंगे? सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता और शांति की रक्षा करेंगे। सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांत्वा रक्षिष्यन्ति। शांति से रक्षा करेंगी। विश्वस्य यानि राष्ट्राणि शांतिम् इच्छन्ति। जो विश्व के राष्ट्र शांति की इच्छा रखते हैं। लिखा है विश्वस्य यानि राष्ट्राणि शांतिम् इच्छन्ति। विश्व के जो राष्ट्र शांति की इच्छा रखते हैं, तान इमान नियमान अंगीकृत। वे इन नियमों का पालन करेंगे। मतलब जो राष्ट्र विश्व में शांति की इच्छा रखते हैं, वे इन नियमों का पालन करेंगे। उससे क्या होगा? पर राष्ट्र स्पर्धम स्वमैत्री भाव दृढ़ करेंगी। और उससे क्या होगा? आपस में मैत्री भाव जो है दृढ़ हो जाएगा। मतलब इन नियमों को जो मानेंगे वो आपस के देशों के साथ में उनका मैत्री भाव जो है दृढ़ करेंगे। अपना मैत्री भाव जो है मतलब वो दृढ़ करेंगे। तो इस प्रकार से ये पंचशील के सिद्धांता ये लेसन मैंने आज आपको पढ़ाया है। आप इसको घर में बैठ करके आराम से बैठ के इसको पढ़ लीजिएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आएगा दोबारा से पूछ लीजिएगा। ठीक। अब देखिए लिखा है क्वेश्चन से लिखिएगा इसके। पंचशील मति कीदृशा सिद्धांता सन्ति। पंचशील के सिद्धांत किस तरह के सिद्धांत हैं? पंचशील देखिए क्वेश्चन सबसे पहले लाइन में लिखा हुआ है पंचशील मति शिष्टाचार विषयक सिद्धांत। कैसे सिद्धांत है? पंचशील मति कीदृशा सिद्धांता सन्ति। तो लिखेंगे पंचशील मति शिष्टाचार विषयका सिद्धांता अस्ति। महात्मना गौतम बुद्ध से पंचशील सिद्धांता के सन्ति। महात्मा गौतम बुद्ध ने पंचशील के कौन से सिद्धांत दिए? पंचशील के कौन सिद्धांत बनाए? पहले अहिंसा, पहले लिखेंगे अहिंसा। दूसरा लिखेंगे सत्यम, अस्तेयम, अप्रमादा और ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्यम, देखिए अहिंसा, सत्यम, ठीक है, अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमादा और ब्रह्मचर्य होता है। ठीक। तो ये पंचशील के जो सिद्धांत हैं, महात्मा गौतम बुद्ध ने पंचशील के सिद्धांत 5 सिद्धांत दिए थे। लिखा है क्रमेण के पंचशील सिद्धांत भवन्ति। क्रमेण मतलब यही लाइन से जो लिखे हुए हैं, अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमादा और ब्रह्मचर्य व्रत। बस इस प्रकार से देखिएगा। और देखिएगा लिखा है इसमें कस्मिन् काले चीन देशेन स भारतस्य मैत्री अभवत्। कहते कस्मिन् काले कौन से समय में? लिखेंगे श्री जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्रित्व काले। क्या लिखेंगे? श्री जवाहरलाल नेहरू
श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमन्त्रित्व काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री अभवत्। जब जवाहरलाल नेहरू महोदय जो थे, उनके प्रधानमंत्रित्व काल में भारत और चीन की मैत्री तब हुई थी। कौन से काल में? जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काले। तो कस्मिन काले में लिख देंगे श्री जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्रित्व काले। ठीक। चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री कान सिद्धांतान अधिकृत्य अभवत्। मतलब चीन देश के साथ भारत की मैत्री किन सिद्धांतों के आधार पर हुई थी? तो आप लिखेंगे चीन देश के साथ में भारत की मैत्री कान सिद्धांतानाम लिखेंगे पंचशील सिद्धांतानाम। क्या लिखेंगे? पंचशील सिद्धांतानाम अधिकृत्य अभवत्। पंचशील सिद्धांताम अधिकृत्य अभवत्। ठीक। भारत चीन देशौ कस्मिन् धर्मे निष्ठावन्तौ। लिखा है भारत चीन देशौ कस्मिन् धर्मे निष्ठावन्तौ। क्या मतलब हुआ इसका? कि भारत और चीन किस धर्म में निष्ठा रखते हैं? तो लिखेंगे भारत चीन देशौ कस्मिन्, लिखेंगे बौद्ध धर्मे निष्ठावन्तौ। भारत और चीन बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते हैं। तो आप लिखेंगे भारत चीन देशौ कस्मिन्, लिखेंगे बौद्ध धर्मे निष्ठावन्तौ। गौतम बुद्ध कान सिद्धांतानां अशिक्षत। गौतम बुद्ध ने कौन से सिद्धांतों की शिक्षा दी? गौतम बुद्ध ने कौन से सिद्धांतों की शिक्षा दी? गौतम बुद्ध ने कौन से सिद्धांतों की शिक्षा दी थी? पंचशील सिद्धांतों की शिक्षा दी थी गौतम बुद्ध ने। लिखा है गौतम बुद्ध पंचान सिद्धांतानां पंचशीलमति नामना, पंचशील के नाम से गौतम बुद्ध ने कान सिद्धांतानां, तो गौतम बुद्धा लिखेंगे पंचापि सिद्धांतानां। गौतम बुद्धा पंचापि सिद्धांतानां अशिक्षत। मतलब गौतम बुद्ध ने कान सिद्धांतानां, गौतम बुद्ध ने किसको अपने सिद्धांतों की शिक्षा किसको दी थी? तो लिखते हैं गौतम बुद्धा एतान पंचापि सिद्धांतानां पंचशीलमति नामना स्वशिष्यान् शास्त्रीषु। देखिएगा फर्स्ट लाइन मतलब फर्स्ट लिखा है पंचशीलमति शिष्टाचार विषय सिद्धांता। ठीक उसके जस्ट आगे ही लिखा हुआ है कि गौतम बुद्धा एतान पंचापि सिद्धांतान पंचशीलमति नामना स्वशिष्यान् शास्त्रीषु। उन्होंने अपने शिष्यों को पंचशील के नाम से ये सिद्धांत मतलब ये शिक्षा दी। ठीक है, ये शिक्षा उन्होंने दी। तो इस प्रकार से ये सारे जो क्वेश्चंस हो गए हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो पंचशील सिद्धांत जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेसन है। पंचशील सिद्धांत बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है, इसलिए मैंने इसको आपको करवा दिया और इसके क्वेश्चन से भी मैंने आपको बताए हैं। और ये क्वेश्चन इसको आप एक बार पढ़िएगा और क्वेश्चन से देखिएगा। और जो संस्कृत भाषा या महत्व मैंने पढ़ाया था वो भी लेसन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम इम्पॉर्टेंट लेसन आपको करा देंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट लेसन करा देंगे, उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको बताएंगे। तो आप उसको साथ साथ में करते चलिएगा। ठीक है, साथ साथ में उसको करते चलिए। उसमें एक बात यह है कि आप उसको साथ साथ में उसकी रीडिंग भी करिएगा। ऐसा ना हो जाए कि हम बस कह दिया है और आपने सुन लिया है, बात ख़त्म। ऐसा नहीं है, आप लेसन निकालिएगा। लेसन निकाल के आप उसको पढ़िएगा। पढ़ने के बाद जो समझ में ना आए वो आप हमसे कंसल्ट करिएगा, हम आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेन जो लेसन है वो हम आपको सब पहले ही पढ़ाएंगे। मेन लेसन जो है वो हम आपको पहले ही करवा देंगे। ठीक है, मेन जो लेसन है वो हम आपको पहले ही करवा देंगे, जिससे कि आपको आपकी पूरी तैयारी होती रहे साथ साथ में। तो
ये पंचशील सिद्धांत था। आइए आप इसको पढ़ लीजिएगा और उसके ये क्वेश्चंस देख लीजिएगा एक बार फिर से, ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ है पंचशील मति कीदृशा सिद्धांता सन्ति, तो पंचशील कैसे सिद्धांत हैं? पंचशील मति शिष्टाचार विषयक सिद्धांता, क्या लिखेंगे? शिष्टाचार विषयक सिद्धांता सन्ति। महात्मा गौतम बुद्ध से पंचशील सिद्धांता के सन्ति, महात्मा गौतम बुद्ध ने पंचशील के कौन से सिद्धांत दिए? वही पंचशील के सिद्धांत क्या हैं? अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमादा और ब्रह्मचर्य, ठीक। क्रमेण के पंचशीला सिद्धांता भवति, उसको क्रम से उन्होंने पूछा है ना। और उसके बाद कस्मिन काले चीन देशेन से भारतस्य मैत्री अभवत्, किस काल में? श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय से के प्रधानमंत्रित्व काले में, ठीक है ना। चीन देशेन से भारतस्य मैत्री कान सिद्धांता नाम अभवत्, चीन देश की भारत के साथ मैत्री किन सिद्धांतों के आधार पर हुई थी? तो लिखेंगे किन सिद्धांतों के आधार पर हुई थी? पंचशील के सिद्धांतों के आधार पर हुई। पंचशील सिद्धांता नाम अधिकृत्य अभवत्, ठीक। भारत चीन देशौ कस्मिन् धर्मे निष्ठावन्तौ, तो लिखेंगे भारत चीन देशौ बौद्ध धर्मे निष्ठावन्तौ। भारत चीन देशौ कस्मिन् धर्मे, लिखेंगे बौद्ध धर्मे निष्ठावन्तौ। गौतम बुद्ध कान सिद्धांता नाम अशिक्षत, गौतम बुद्ध कान सिद्धांता नाम अशिक्षत, तो लिखेंगे गौतम बुद्धा पंचापि सिद्धांता नाम पंचशीलमति नामना स्वशिष्यान शास्त्री स्म, मतलब पंचशील के नाम से ही उन्होंने अपने शिष्यों को ये सिद्धांतों की शिक्षा, पंचशील के नाम से सिद्धांतों की शिक्षा दी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो लेसन है अभी आपका बेटा कंप्लीट हो गया। आप इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक। ओके बेटा, थैंक यू।